हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सहमा। आज हम आपके सामने में जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है पुतिन सेज इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, रशिया डज नॉट नीड G8 मेंबरशिप। भाई पुतिन ने कह दिया है कि भाई इंडिया थर्ड पावरफुल इकोनॉमी में आ गया है और रशिया अब G8 मेंबरशिप नहीं लेना चाहता है। तो भाई ये क्या चल रहा है रशिया और इंडिया के बीच में, इस चीज की समझ नहीं आ रही है हम लोगों को। इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है बिल्कुल। रशिया और इंडिया की। तो जो कि आई थिंक से चलता रहता है हर किसी का, हर और अब तो कंट्री। वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में जो है वो मिलके काम भी कर और रहे जैसे हम हैं। लोगों ने लास्ट वीडियो बनाई थी जीडीपी की, तो Q2 में इंडिया भाई 8.2 जीडीपी या 8.4 जीडीपी के साथ आया है और Q3 और 4 में कहा जा रहा है कि वो इससे भी ऊपर जा सकता है। तो भाई इंडिया तो तरक्की की, मैं कह रही हूँ, बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। चढ़ता जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम जानते हैं कि ये G8 मेंबरशिप क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और रशिया ने ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल। चैनल का नाम है करियर 247 ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आवाज जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो देखते हैं, एंड पे करेंगे उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो वीडियो सके। करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से इंडिया रशिया रिलेशंस, मैं कहूंगा आज के समय अपने ऑल टाइम हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे पहुंच चुके हैं। जो इंडिया रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है आज के समय, पिछले 2 दशकों में नहीं देखी गई। व्लादिमीर पुतिन का रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है, और वैसे मैं यहाँ पर यही बता दूं, बहुत अच्छा लगा देखकर कि एक इंडियन न्यूज आउटलेट को व्लादिमीर पुतिन ने डायरेक्टली इंटरव्यू दिया है। क्वेश्चंस इनसे पूछे गए, इंग्लिश में, हिंदी में इन्होंने जवाब दिया, रशियन में। यूजुअली इस टाइप के इंटरव्यूज देखे जाते हैं कि BBC, CNN या फिर कोई और इंटरनेशनल आउटलेट उसको दिए जाते हैं, बट इंडियन मीडिया, जो अनफॉर्चुनेटली काफी बार अपने ही देश में काफी आलोचना फेस करता है, उनको इस टाइप का इंटरनेशनल एक्सपोजर देना बहुत ज्यादा अच्छा है। रियली प्राउड टू सी दिस। और इसी इंटरव्यू में व्लादिमीर पुतिन से एक सवाल पूछा गया कि सुनने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप कैसे भी चाहते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है, इसमें कुछ अगर रुकावट आ जाए, कुछ यूएस को कुछ कामयाबी मिल जाए यहाँ पर, तो ट्रंप ने बताया जा रहा है कि अपने एम्बेसडर को भेजकर पुतिन को एक ऑफर ये भी दी कि हम आपको ना वापस G7 ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे G7 का फिर से G8 बन जाएगा। एक्चुअली आपको पता होगा आज के समय जो इंटरनेशनल ग्रुप है G7 ग्रुप, ये 2014 में G8 हुआ करता था। रशिया भी एक ऑफिशियल मेंबर था इस ग्रुप का। जब रशिया ने क्राइमिया रीजन कब्जा लिया यूक्रेन का, उसके बाद रशिया को बाहर निकाल दिया गया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने यह बात दुनिया के सामने रख दी है कि हाँ बिल्कुल, USA की तरफ से ऑफर आई है कि हम आपको फिर से ऐड कर देंगे इस ग्रुप में, बस हमारी बात मान जाओ यूक्रेन के इशू को लेकर। नाउ पुतिन ने साफ साफ एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जो आई थिंक अब तक किसी भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट को ये न्यूज बाइट आप कह लीजिए, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नहीं मिली है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि मुझे G8 में वापस नहीं जाना। जो G7 ग्रुप है, इसका मुझको G8 नहीं बनाना। रशिया को वापस इस ग्रुप में हम ऐड नहीं करना चाहते। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और आगे यहाँ पर ये भी ऐड करते हैं, मैं इस ग्रुप में वापस जाकर करूंगा क्या? मैं ज्यादा एंगेजमेंट कराना चाहता हूं रशिया इंडिया की। इंडिया आने वाले समय में अगर हम देखें, एक मेजर पावर बनने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी आप ऑलरेडी देखो तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में। जी हाँ, ये बात इन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट है। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन ढलती हुई इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का या इन्वेस्टमेंट करवाने का। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इन इंडियन इकोनॉमी। और ये बात आप देखोगे रशियन मीडिया ने भी कवर करी है। पुतिन की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये है कि इंडिया की इकोनॉमी परचेजिंग पावर के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है। हाँ, मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि पुतिन ने ये कैसे कह दिया कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट है। इंडिया में कई लोग बैठे हैं, ये कहेंगे पुतिन तो जी ये तो ज्यादा ही सरकार की तारीफ कर रहे हैं, पुतिन तो बिक गई है वो वगैरह। देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा पुतिन प्राइमरली परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के बारे में क्यों मेंशन करते हैं। एक देश की जब GDP को कैलकुलेट किया जाता है तो या तो देखा जाता है उसको नॉमिनल टर्म्स में या फिर PPP टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स वाली जो लिस्ट है, इसमें आप देख पाओगे
नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 5 पे भारत है और फिर रशिया आपको नंबर 9 पे मिलेगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करो तो रशिया का G8 में होना बनता भी नहीं है, क्योंकि G8 या G7 ग्रुप आप कह लीजिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप ये होना था, ये इवेंचुअली जो इसका आइडिया था। व्लादिमीर पुतिन इसलिए नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते, ये बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी PPP की, क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से आप अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना की विद $41 ट्रिलियन, नंबर 2 पे है यूएसए विद $30 ट्रिलियन, नंबर 3 पे है भारत विद $17 ट्रिलियन और नंबर 4 पे यहाँ पे आ जाता है रशिया विद $7 ट्रिलियन। बाद में ऑफ कोर्स वेरियस देश आपको मिल जाएंगे। नाउ अब नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी में से ज़्यादा एक्यूरेट क्या है डिपेंड करता है कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा सटीक आंसर देता है हमको कंट्री की इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पीपीपी वाला जो मॉडल है उससे ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हम जो करेंसी की वैल्यू और उस एक आप कह लीजिए अमाउंट में उस कंट्री में आप परचेज क्या कर सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, भारत में आपके पास 500 रुपये हो तो 2-3 लोग खाना खा लेंगे मिलके। यूएसए में 500 रुपये अगर किसी के पास है तो मुश्किल से एक आदमी खाना खा पाएगा। तो परचेजिंग पावर अलग अलग है दोनों देशों में, तो उसके हिसाब से अगेन वो एक अलग इकोनॉमिक्स का एक लेसन है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि व्लादिमीर पुतिन पीपीपी के टर्म्स के हिसाब से ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, तो मैं भारत पे फोकस करूंगा ना। और ये पुतिन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो आप समझ पाओगे कि इंडियाज इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर रैंक्स 3rd एंड व्हाट अबाउट द यूके और अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर कैपेसिटी। G7 कंट्रीज शेयर इन वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंकिंग अराउंड द ईयर। और ये बात सही है, जो ब्रिक्स देश है उनका आज के समय ग्लोबल जीडीपी में ज़्यादा बड़ा शेयर है कंपेयर टू G7 कंट्रीज, और G7 कंट्रीज का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। तो पुतिन का सिंपली यहाँ पर यह कहना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये तो पुतिन की बात हो गई ना, क्या हम मान लें इनकी बात? क्या सच में यूएसए की तरफ से ऑफर आई होगी पुतिन को कि वापस G7 को ज्वाइन कर लो, G8 बना देते हैं? देखिए ये बात तो कंफर्म्ड है कि ट्रंप का ये आइडिया था। ट्रंप ये बात इन द पास्ट कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। ये इधर आप देख पाओगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट है जो बिल्कुल एक प्रूफ है कि व्लादिमीर पुतिन जो भी कह रहे हैं इट इज 100% एक्यूरेट। I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 9 years ago, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't in politics then. I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Now ये ट्रंप काफ़ी बार कह चुके हैं, इस वीडियो में भी आपने सुना कि रशिया को G7 या G8 उस वक्त आप कह लीजिए उससे बाहर निकालना एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती का ये जिम्मा डालते हैं बराक ओबामा पर कि उनकी वजह से ये गलती हुई है। बट ये गलती चाहे करी किसी ने भी हो, आप व्लादिमीर पुतिन की जो माइंड में क्लैरिटी है वो देखिए। पुतिन पे खूब आरोप लगते होंगे कि जी इनमें ये कमी है, इन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया वगैरह। बट पिछले 2 दशकों से आप अगर देखो तो ये रशिया को लीड कर रहे हैं ईदर एज प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन, और इनको एक मास्टरमाइंड कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है, फियरलेस हैं, और जब इनको कोई स्टेटमेंट देनी होती है कैटेगोरिकली खुलकर ये स्टेटमेंट देते हैं बिना किसी झिझक के। मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मुझे इंडियन लीडर्स पे काफ़ी प्राउड भी है। हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, काफ़ी हद तक काबिल लोग थे। मगर मुझे भी ये बोलना पड़ेगा, आई थिंक आप भी मानोगे, किसी इंडियन लीडर में ना ऐसा आप कह लीजिए वो एक क्वालिटी नहीं है कि इस टाइप की स्टेटमेंट खुलकर दे दे। हम लोग बड़ा नहीं होता सोच समझ के, थोड़ा डिप्लोमेसी से, थोड़ा थोड़ा एक मतलब बहुत ज़्यादा काम तरीके से कोशिश करते हैं कि सिचुएशन से हम डील करें। जबकि रशिया ने काफ़ी हद तक वेस्ट का, प्राइमरली यूएस का जो ये ऑफर है इसको ओपनली शूट डाउन कर दिया है। परहैप्स इन्होंने प्राइवेटली तो बोल ही दिया होगा ट्रंप को कि मुझे G7 में नहीं लौटना, बट ये बात पब्लिक के सामने बोलना, प्राइमरली इंडियन मीडिया के सामने बोलना और वजह के साथ बोलना कि मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं है G7 में क्योंकि सारी इकोनॉमीज वहाँ पर ऐसी इकोनॉमीज हैं जो काफ़ी हद तक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रही हैं,
दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स। और इंडिया और रशिया, मैं आपको बता दूं, आने वाले 5 सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इंडिया एक ग्रैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ेगा विद रशिया, जहां पे कई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही साथ दोनों देश साल 2030 का एक रोड मैप भी बना रहे हैं। ये जरा आप देख पाओगे, मैं आपको पीआईबी की जो नोटिफिकेशन है ये दिखा रहा हूँ कि अगस्त 2025 से बात चल रही है। भारत EU FTA के बीच में, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, रशिया समेत कजाकिस्तान और कई और जो फॉर्मर USSR रिपब्लिक्स हैं, ये सब मिलकर अपना एक इकोनॉमिक यूनियन बनाकर बैठे हैं। तो भारत अगर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा तो वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं होगा, साथ में कई और जो कंट्रीज हैं उनके साथ साइन किया जाएगा। और टारगेट ये है कि साल 2030 तक इंडिया रशिया का ट्रेड $100 बिलियन तक का होना चाहिए। और मुझे एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ये भी ऐड करनी पड़ेगी, ये जो डॉलर्स में हम बात करते हैं, ये बस एक इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचे, थोड़ा सा ज्यादा एक आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल जो ये न्यूज़ है वो भी कवर करे इसको, तो हम डॉलर्स में लिखते हैं। जबकि पुतिन ने ये बात खुद अनाउंस करी है कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है 90% ये रुपीस और रूबल्स में हो रहा है आज के समय, इसमें और कोई करेंसी का यूज नहीं किया जा रहा। सो व्लादिमीर पुतिन की इंडिया ट्रिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले समय में, आने वाले 1-2 दिनों में आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। सो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है तो गाइस, कि वो कौन सा इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और जो कि आई थिंक सो बात गलत नहीं भी है। और बाकी उन्होंने कहा कि वो G8 में, जैसे कि आपको पता है कि ट्रम्प ने उन्हें कहा कि G8 मेंबरशिप में आप दोबारा आ सकते हैं, वो पहले थे लेकिन वो अब G6 और G7 में है। तो हाँ, उन्हें मतलब वो उन कंट्रीज के साथ उस मेंबरशिप में शामिल नहीं होना चाह रहे। मेरे वो ख्याल से कहना चाह उन रहे हैं कि कंट्रीज वो के पास सिर्फ और है वो। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनकी एक्सपोर्ट, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी जीडीपी की बात करें तो वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो मैं उस मुल्क के साथ काम करना चाहूंगा और जो भाई इवन उन्होंने ऊपर जा रहा है। टेबल की रैंकिंग भी दिखाई है कि ये कोई रूमर नहीं है, ये 110% बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि इंडिया इस वक्त जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ की जीडीपी इस वक्त थर्ड हाईएस्ट जा रही है। थर्ड हाईएस्ट जा रही है। तो यार देखो, हर मुल्क अपनी देखो, मतलब अगर रशिया है तो वो अपने बारे में उसी मुल्क के साथ चलेगा जो एक जिसमें उसका फायदा अच्छी होगा। हाई रैंक पे जा रहा है, बिल्कुल, और इंडिया नो डाउट हाई रैंक पे इस टाइम जा रहा है जिसमें यार। उनको पता होगा वो यूएसए खुद भी। चाइना के बाद अगर आप इंडिया को ला रहे हो तो बिल्कुल। भाई इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और एशिया में से आता है ना इंडिया। और तो मैं हैरान हो रही हूँ कि इंडिया आज मैं कुछ सालों में इंडिया को इतना तरक्की करते हुए देखा है कि पिछले 4-5 साल से इंडिया यहाँ से यहाँ चला गया है। और ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी जी, और उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया अपने मुल्क पे। तो मेरे ख्याल से यार देखो, वो पुतिन भी अपनी जगह पे ठीक है, बट मेरे ख्याल से उसने एक शटअप कॉल दे दी है बिल्कुल। ट्रम्प को। तो वो ट्रम्प के लिए आई थिंक सो नहीं सही लगा उनको, क्योंकि और मीटिंग में उन्होंने शटअप कॉल यही दी है कि भाई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पे आ रहा है, तो मैं इस चीज़ पे अग्री करता हूँ कि मैं इंडिया के साथ ही चलूंगा। और आने वाले वक्त पे जीडीपी कह रहे हैं कि $100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या जो भी उनके अपने मामला हैं, काम होगा बिटवीन रशिया एंड इंडिया। वही बहुत बड़ी अमाउंट है। और रशिया जो है वो ऑब्वियसली नो डाउट बहुत ही पावरफुल कंट्री है, और इंडिया भी जो है अपनी जीडीपी रैंकिंग में बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तो अगर रशिया इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और नो डाउट उनकी दोस्ती बहुत अच्छी जा रही है, इसमें रशिया को भी फायदा है, इंडिया को भी फायदा है, क्योंकि वो आपस में मिलकर काम करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प से कहीं ना कहीं ये चीज़ उनसे समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में काम कर रही हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में भी काम करने वाली हैं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले कुछ सालों में जो है इनकी दोस्ती और भी गहरी होने वाली है, और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के अच्छे जीडीपी के साथ, अच्छी रैंक के साथ बहुत आगे बढ़ने वाली है, बहुत प्रोग्रेस करने इंडिया वाली है। ज़रा स्टार्ट होने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। इंडिया का टाइम है इस टाइम, तो आई थिंक सो उनको एंजॉय करना चाहिए, और अपनी सरकार को थैंक यू कहना चाहिए जिसकी वजह से इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। कुछ बिल्कुल, चीज़ें इसमें हैं लीडर्स का आई बहुत थिंक बड़ा सो, हाथ होता हाँ है। आई थिंक सो कुछ चीज़ों पे अगर इंडिया वर्क कर ले, लाइक पोल्यूशन, और अपनी मतलब जो उनकी एक क्या कहते हैं उस पे, मतलब वहाँ की
ये भी तो बढ़ रही है ना, हाँ, पोल्यूशन बहुत बढ़ रही है। पोल्यूशन इस बहुत ज्यादा वक्त बढ़ जैसे अब रही है। सर्दियां आ गई हैं तो जैसे दिल्ली जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा बहुत दिल्ली फर्स्ट में पे, तो बिल्कुल दिल्ली में तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पोल्यूशन पोल्यूशन है, हुआ इस और वक्त दिल्ली और के साथ लाहौर में भी भाई इस बिल्कुल टाइम इस पोल्यूशन वक्त काफी ज्यादा है, रैंकिंग में जो है वो दिल्ली फर्स्ट पे जा रहा फर्स्ट पे है जा रहा है। सर्दियों तो में वो तो जितनी काफी पोल्यूशन ज्यादा हो हम गई है। वहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी भी वीडियोस देख रहे होते हैं। आप लोग बताएं दिल्ली का क्या, जो लोग हमें दिल्ली से देख रहे हैं कि दिल्ली पे इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है। हमने तो सुना है कि काफी ज्यादा पोल्यूशन है कि आपको नजर भी नहीं आया, क्योंकि लोग जो लोग काफी ज्यादा मतलब रहते हैं फ्लैट्स जिनके काफी ज्यादा ऊपर हैं, वो तो कहते हैं कि भाई स्काई नजर नजर आना ही ही नहीं बंद हो आ गया रहा है, होता तो बाहर कुछ। सिर्फ पोल्यूशन हो गई है। तो ये चीज पे आई थिंक सो इंडिया को थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियां बढ़ती बहुत हैं ज्यादा और ये अच्छी चीज नहीं है। तो बाकी तो ऐसी तरक्की करता रहे, मैं तो कहती हूँ हर मुल्क को ही करनी चाहिए। बाकी हाँ, प्रशांत धवन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहां जाके लाजमी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को हमारे रिएक्शन कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So hard and got so